मैं उसामा तो अब आज से निकली हूँ, अब देख रही हूँ हर पंचायत में हर मुखियाओं के पास जाऊंगी, इस तरह हेकड़ी अब निकाल होगा। इसलिए इन्होंने पंचायती बैठाई है, हमने नहीं इन लोगों के बुलावे पे हमने आया है, तो इनका सर झुकना में ना पूरा पंचायत। और जो पैसा वाला है जिसका मतलब नौकरी है, पैसा भी है कि दो उसका सर्विस उसका भी हुआ है, साथ बैठा हुआ है तो तोड़ फोड़ कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। और इसका समस्या है और वो आवास में काफी अनियमितता है कि बंद कमरे। नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं वो सब, बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। कैमरा में झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं जानते। होना चाहिए, वो गरीब का घर आवास हुआ ही नहीं है। और जिस गरीब का मतलब अमीरों का जिसका पास पैसा है, पैसा के लालची में 10-5 हजार फर्स्ट प्राथमिकता हमको लगता है कि वार्ड को देना चाहिए, उसके बाद जिला परिषद तो दूर की बात है। जब वार्ड ही देखिए खुश नहीं है, वार्ड यहाँ लेडीज भी बैठी हुई। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला, और आज आए हुए जगह दोलाबड़ ग्राम पंचायत, यहाँ आए हुए हैं। यहाँ लोगों की इतनी समस्याएं हैं कि करमबंद अगर बोला जाए तो कम पड़ेगा। और वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देख सकते हैं ये एक फर्श है और इसमें ना कालीन बैठी हुई है ना दरी बैठी हुई है, और इसी के ऊपर यहाँ के तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि इस एरिया का जिला परिषद जो उषा महतो जी है, वो अभी ज़मीन पे बैठी है विदाउट कालीन में। और एक जनप्रतिनिधि होने के बाद इस तरह का विदाउट कालीन में बैठना एक तरह से दुखदाई बात है। और लेकिन ना, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बोला जाए मुखिया जी, और वो कई मतलब 10 से 11 बजे से दूरभाष में बात हो रही थी कि इसे खोला जाए, तो वो खोलने का प्रयास भी नहीं किए। यहाँ तक कि वो कह रहे थे पंचायत समिति जी को कि अगर यहाँ कुछ घटना घट जाती है, कुछ चीज़ चोरी हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन है। मतलब कहने का अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ ये पंचायत जो बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मुखिया जी को ही सुपुर्द कराया गया है। यहाँ जिला परिषद भी नहीं बैठ सकती है और यहाँ के जो समिति जी है वो भी नहीं बैठ सकते। और ये डायरेक्ट आपको यहाँ की तस्वीर और डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ। इसी बीच मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा यहाँ के जो जिला परिषद महोदय जी है उषा महतो जी, उनसे बात करेंगे। जोहार दी। जोहार आपके चैनल को। दी, एक चीज़ मैंने देखा, मैं यहाँ आया हुआ लगभग 1 घंटा हो गया, आप लोग इधर उधर बैठे थे, उसके बाद डायरेक्ट एकदम फर्श में बैठे हैं। यहाँ क्या बेंच चेयर की सुविधा नहीं है क्या? ये फर्श तो बहुत अच्छा है, सीमेंट से बना हुआ है। मैं तो माटी की बेटी, मैं तो कहीं भी जंगल झाड़ में बैठ जाती हूँ। आप देखिएगा हर सभा में, हर पंचायत में हम लोग ज़मीन पे ही बैठने वाले लोग हैं। लेकिन ये मेरा इंसल्ट नहीं हो रहा है, ग्रामीण की जो समस्या लेके आए हैं उनका नीचा हुआ है आज सर। आप देख रही हैं समस्या लेके मेरे पास 1 सप्ताह से फ़ोन आ रहा है कि मैडम ऐसा ऐसा समस्या है, आप आइए। हम लोग यहाँ पर आएँ, सुबह हमने मुखिया के घर जहाँ पर चाबी रहती है उनको बोल के भिजवाएँ कि ग्रामीणों को जैसे कि कहना है कि जिला परिषद मैडम आ रही हैं, पंचायत समिति हैं, चाबी दे के भिजवाएं। तो इनके मुंह से सुनने को आ रहा है कि नहीं, यहाँ कुछ घटना ऐसी घट जाएगी, तोड़ फोड़ होगा। तो मैं उनको कहना चाहूँगी, क्या जिला परिषद मैडम सिर्फ यहाँ तोड़ फोड़ करने के लिए आ रही है कि क्या करने के लिए आ रही है? मुखिया के सिर्फ पावर पंचायत को देने का हक उन्हीं के पास रहता है। इसके लिए मैंने उनके से फ़ोन में वार्तालाप की, तो उन्होंने कहा मैं भिलौर में, मतलब कि सुनीता मल्लिक के पति, उनके प्रतिनिधि जो बोला जाता है वो, हम ठीक है आप वहाँ अपना इलाज कराइए, लेकिन चाबी तो आप लेके नहीं ना गए हैं बाहर, चाबी तो किसी के हाथ में होगा। तो जब समस्या हम पंचायत की जनताओं की समस्या लेके आकर बैठे हैं तो चाबी देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा नहीं सिर झुक रहा है, इन ग्रामीणों का सिर झुक रहा है जो आस लेके बैठे हुए हैं कि हमारी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए इन्होंने पंचायती बैठाई है, हमने नहीं इन लोगों के बुलावे पे हमने आया है। तो इनका सर झुकना में ना पूरा पंचायत का सर झुकना। और मुखिया जी को मैं आपके चैनल से बोलना चाहूँगी कि आप मत सोचिए कि इस पंचायत का आप मालिक हैं। मालिक अगर करना रहता ना तो ये समस्या लेके यहाँ पे नहीं बैठते। अपना देखिए कितने सारे इनों का समस्या है जो अबुआ आवास का सही ढंग से इन लोगों का नहीं मिल पा रहा है, जिसका होना चाहिए उनका नहीं हो पा रहा है। मैंने अभी फिर वीडियो साहब से वार्तालाप किया, कहा कि सर क्या ये पंचायत सिर्फ मुखियाओं के हाथ में है, क्या हम बाकी जनप्रतिनिधि इसमें बैठक कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मैडम करना चाहिए, आपको कौन बोल रहा है कि नहीं कर सकते हैं? फिर उन्होंने अभी फ़ोन के माध्यम से कहा कि मैं अभी वहाँ के मुखिया से बात करता हूँ। तो फिर शायद बात हुआ कि नहीं, तब तक हम बोले कि हम लोग को अब चाबी का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग पंचायत के बाहर ही बैठक कर सकते हैं। देखें आपके मुखिया के
के क्या अपने आप को मतलब पावर दिखा रहे हैं। समस्याओं का समाधान न करने के बजाय वो अपना हेकड़ी दिखा रहे हैं। तो इस तरह का मुखियाओं का जहाँ भी ऐसा कर चलेगा, मैं उस तो अब आज से निकली हूँ, अब देख रही हूँ हर पंचायत में हर मुखियाओं के पास जाऊंगी, इस तरह हेकड़ी अब निकाल बंद करूंगी मैं उन लोगों की। मतलब ये बात सही है कि यहाँ के जो मुखिया जी है वो दबंग स्टाइल पे अपना काम कर रहे हैं। ये क्योंकि देखा जा रहा है, क्योंकि एक मुखिया जी अगर वो भिलोर पे है तो प्रतिनिधि उनके द्वारा सुपुर्द कराया जाता है, जिसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। क्या यहाँ ये सुविधा ही नहीं उत्पन्न है? प्रतिनिधि जय भाड़ में, देखिए मैं खुद जिला परिषद में खुद घूमती हूँ, मेरे पति मेरे पीछे काम नहीं करते हैं, मैं खुद करती हूँ। तो उनकी वाइफ तो यहाँ पे है, जो मुखिया है, कैंडिडेट है सुनीता मलिक जी, वो क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, कैंडिडेट मतलब घर पे है और वो नहीं आ रहा है। ये तो मैडम यहाँ के जनताओं को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जनताओं द्वारा एक एक वोट मार के जिताया गया है। तो वो किस तरह के जनप्रतिनिधि का चुनाव के शायद घपला हुआ होगा, शायद मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे लग रहा है ये बात लग रहा है। और इसी बीच डायरेक्ट पंचायत सचिव जी है, उनसे भी बातें करेंगे। जोहार चचा जी। जोहार सर, आपका चैनल को। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ के पंचायत सचिव है और समिति है और यहाँ आप फर्श पे बैठे हैं, क्या आपको यहाँ हक नहीं बनता है बैठने का? हक पूरा बनता है, मगर चाबी उनके पास रहता है। हम खुद आदमी वार्ड मेंबर को भेजे, बोले चाबी दे के भेजिए, तो उसने बोला कि वहाँ कुछ तोड़फोड़ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा। मैंने जवाब दिया कि मैं उसका रिस्क लूँगा। जनता हमारे साथ बैठा हुआ है तो तोड़फोड़ कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। और इसका समस्या है अबुआ आवास में काफ़ी अनियमितता हुआ है। कैसे? अब अबुआ आवास में क्या अनियमितता हुई है? ये लोग जो चयन करके लिस्ट भेजा गया है ना, उसमें ना वार्ड सदस्य को लिया गया, ना समिति को लिया गया, जबकि डीसी का निर्देश था कि जिस वार्ड में आप लोग इसका जांच कीजिएगा उस वार्ड का वार्ड मेंबर को लीजिएगा, समिति साथ में रहेंगे। हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, इस तरह अनियमितता नहीं होता। वो तो कहने का अर्थ है कि ये बंद कमरे में हुआ होगा, क्योंकि आप बोल रहे कि आपको नहीं बोला गया, वार्ड परिषद को नहीं बोला गया, तो ये बंद कमरे में हुआ होगा। हाँ, एकदम जिसको मिलना चाहिए, जो एकदम मतलब जिसको प्राथमिकता होना चाहिए, विधवा है, जिसका असहाय आदमी है, उसका नहीं हुआ है। अच्छा हुआ किनको हुआ? जिनका जॉब होल्डर उनका हुआ होगा क्या? जिसका हाँ। अच्छा, पैसा वाला का हुआ है, आपका हुआ है क्या? हम पंचायत समिति है, पूर्व पंचायत समिति सदस्य अच्छा, तो आपका हुआ है क्या? मैं इसके पहले बहुत आदमी का हुआ है, आपको दिखा दे, चलिए अभी जाके दिखा देंगे। अभी जिसका घर स्कूल में रहते हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, उसका अभी तक घर नहीं बना है। और जो पैसा वाला है, जिसका मतलब नौकरी है, ऐसा भी है कि दो उसका सर्विस उसका भी हुआ है। आप उसका जांच कराइए, देखिए कितना हुआ है। मतलब यहाँ घोटाला का केंद्र है, पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है और बाद में भी होगा। बहुत बड़ा घोटाला का केंद्र है ये। जितबो किया मुखिया के, ये बहुत बड़ा घोटाला करके पैसा का बल पर जीता है। क्या जी आप लोग गजब गजब बोलते हैं? पैसा दे के जीता है और पैसा लेके, और बहुत घोटाला हुआ है। आप देख सकते हैं लोगों के बीच किस तरह का रोष है, और ये रोष एक दिन की नहीं है और यह भड़ास भी नहीं, और ये कई दिनों से ऐसे मसला चल रहे थे। और इसी बीच आपको मैं दिखाऊंगा जो यहाँ के भुक्तभोगी जी है, इनके द्वारा ही हमको सूचना प्राप्त हुई थी और मैं आया हूँ। जोहार। सब कुछ अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ क्या अनियमितता हुई है? अनियमितता अबुआ आवास से हुई है। अच्छा, अबुआ आवास में क्या हुई है? जैसे हम रांची से सीरियल लिस्ट 3 नंबर में था, हम सभा में आए थे, हम सभा में हुई, उसको जब पंचायत प्रखंड भेजा गया, उसमें हम सीरियल नंबर 203 पहुंच गए। कौन क्या है इसका जिम्मेदार, कौन है, ये हम जानना चाह रहे थे। अच्छा, मतलब आपका सीरियल वाइज 3 नंबर में था? 3 नंबर में था। अच्छा, और जब यहाँ से भेजा गया लिस्ट तो आपका 203 हो गया? 203 हो गया। अच्छा, क्यों हुआ? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। सब मुखिया जी से वार्तालाप किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किया? जनप्रतिनिधि सबको बुलाए, इसी चलते सबको भेजे, घर घर गए हम, वो मुखिया के घर गए हैं, पंचायत सचिव के घर गए हैं, वार्ड मेंबर के घर गए हैं। लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का कहना है कि हमको कोई खबर नहीं है। बिना खबर में ऐसा हो जाता है? वैसा हुआ ही लोग का। वार्ड पूछिए, हम यहाँ के वार्ड सदस्य जी है, उनसे भी मैं वार्तालाप करती हूँ या करता हूँ। जोहार। जौन सर। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग की देखरेख में ये लिस्ट जारी हुई थी कि बंद कमरे में? नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं वो सब। बिल्कुल नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। कैमरा में झूठ तो नहीं बोल रहे हैं जी? नहीं जानते हैं, पता नहीं है कब किए हैं, हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, आप भी वार्ड मेंबर, आपको भी पूछा नहीं गया? नहीं। तो क्या जी यहाँ दबंग वाला काम होता है क्या? भीतर में काम होता है। भीतर में काम होता है, मतलब आप लोग को लोकड़ा मिलता हो? जानता नहीं, हम लोग को पता नहीं। आप लोग को पैसा मिलता है? नहीं। सुनने में तो आया है कि बड़े पैसा आप लोग का खेल होता है। अभी तक 1 रुपया नहीं अगर पैसा लेते तो हम लोग यहाँ आते नहीं। बोला तो जैसे क्यों खड़ा होते हैं यहाँ पर?
अच्छा, देखिए मैम, अब आपसे मैं बातें करूंगा। यहाँ से लोगों से तो बात किया, कोई कहता है पैसा लेके काम करवाया, कोई कहता है ऐसे करके जीता। मैं इसकी तो पुष्टि भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया हूँ और सोशल मीडिया में देखिए मैं पहली बार आज इस तरह का रिपोर्टिंग करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुई दोलाबोड़ पंचायत में, जो मैंने फर्श पे बैठा और डायरेक्ट वार्ता कर रही हूँ जिला परिषद जी से। क्या आपको इसकी सूचना मिली है? जी, मुझे एक सप्ताह पहले से सूचना मिली है कि इस तरह का अबुआ आवास यहाँ आम सभा में कुछ और होता है, अब ब्लॉक में जब जाता है तो कुछ और रूप आ जाता है, माने आगे पीछे करा जाता है। जिसका होना चाहिए, जिसका वो अबुआ आवास सरकार आप देख रहे हैं कि जो जिनका अभी तक नहीं पास हुआ है, जो गरीब असहाय जिनको बहुत ज़रूरत है, उनके लिए आया गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लिस्ट हैं जिनका घर में पक्का मकान है, जॉब करते हैं, नौकरी वाला है, उनका लिस्ट आगे कर दिया गया है। मैडम, ये तो नाइंसाफ़ी नहीं लग रहा है मैडम कि नौकरी वाला घरों में पास हो रहा है और बता रहे हैं झोपड़ी वाला का नहीं। ये नाइंसाफ़ी है कि नहीं? बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, इसीलिए हम लोग को शिकायत मिली, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जिसकी भी इसमें हाथ होगा उसका हम लोग जांच करवाएंगे। और यहाँ अगर पंचायत लेवल में नहीं हुआ तो मैं डीसी तक भी पहुँचूंगी इसके लिए। अच्छा, तो आप लोग का जो डीसी का बैठक होता है, क्या उसमें कभी ये चर्चा हुई है इस तरह के कि इसका संज्ञान लिया जाएगा, इस तरह का कार्य किया जाएगा, ऐसा कभी बात हुई है? नहीं जी, हुई है। पिछली बैठक में ही हम लोगों ने ये बात डीडीसी को पहुंचाया था कि जो अबुआ आवास है, जो भी प्रधानमंत्री आवास मिला जाता है तो योग्य लाभुकों को नहीं मिला जाता है, और बाकी जो इसके लिए योग्य नहीं है, जिनका ऑलरेडी मकान है, उनको मिला जाता है। तो डीडीसी का हम लोग का कहना था कि आप लोग को ऐसी अगर शिकायत मिलती है तो आप लोग लिखित शिकायत हमें दे सकते हैं, इसकी हम लोग जांच करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कंप्यूटर द्वारा जब किया जाता है तो कंप्यूटर का गड़बड़ी हो सकता है, ऐसा लगता है आपको क्या? नाम में कंप्यूटर के क्या गड़बड़ी होगा बताइए? नाम सही दिया जाता है, उसका आधार नंबर रहता है, उसका मोबाइल नंबर रहता है, गांव रहता है, पंचायत रहता है, नाम में कैसे गड़बड़ी होगा? अगर नाम में होगा तो वो सुधार किया जा सकता है। डायरेक्ट आप बिना जांच के कैसे बोल सकते हैं? और जांच का केंद्र तो हम लोग को पंचायत के वार्ड बता देंगे कि किसका घर का जरूरी है। फर्स्ट प्राथमिकता हमको लगता है कि वार्ड को देना चाहिए, उसके बाद जिला परिषद तो दूर की बात है। जब वार्ड ही देखिए खुश नहीं है, वार्ड यहाँ लेडीज भी बैठी हुई हैं और जेंट्स भी हैं, समिति जी हैं, वो लोग बता सकते हैं। और यहाँ तक कि भूतपूर्व पंचायत समिति भी बता रहे हैं कि यहाँ इस तरह का होता है। तो मैंने कहने का अर्थ है, क्या इन लोगों ने ठान लिया है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि उनके विरुद्ध मोर्चा खोले हुए? ये पता नहीं, देखिए ये पूर्व पंचायत समिति हैं, ये बहुत जानकार व्यक्ति हैं और पिछली बार ये पंचायत समिति थी, इस बार भी इनको भी नहीं बताया जा रहा है कि किसका किसका पास हुआ है, किसका किसका आगे बढ़ा है। बहुत दुख का विषय है। हम लोग से बहुत उम्र में बड़े हैं, इनको हर चीज़ की जानकारी है, इसलिए देखिए इनको भी खबर नहीं मिला है। ये तो बहुत दुख का विषय है कि मुखिया हो चाहे जो भी इसमें संलिप्त हो, वो बस अपनी दबंगी या कुछ पैसों, चंद पैसों के लालच में बस ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। मतलब यहाँ एक तरह से देखा जाए कि गरीबों का शोषण हो रहा है और पूरा बढ़ चढ़ के शोषण हो रहा है। और इसी बीच और एक महिला जी है जो अभी बातें कर रहे हैं, आप उनसे भी मैं वार्तालाप करूँगा। अच्छा जी, यहाँ जो अभी बातें हो रही है अबुआ निवास में कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो मुखिया जी है वो दबंग स्टाइल में अपना काम करता है, क्या बात सही लगता है क्या? अभी तो ये तो शुरुआत है। पहले जो मुखिया जी था वो था, जो था, जो कुछ था, वो लोग क्या क्या है कि जो गरीबों का होना चाहिए वो गरीब का घर आवास हुआ ही नहीं है। और जिस गरीब का मतलब अमीरों का, जिसका पास पैसा है, पैसा के लालची में 10-5 हज़ार घूस लेके, और घर वाला भी बोलता है हम लोग कुछ नहीं दिए हैं। लेकिन हम तो नज़र में देखते हैं कि उसका वास्तविक होना चाहिए, उस गरीब का घर नहीं हुआ है, जिसके बाद अभी 2 तल्ला बिल्डिंग है और सर्विस भी है, और उसके घर में इंदिरा आवास खड़ा हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ किस तरह। अच्छा मैडम, तो इसके आगे क्या निर्णय लिया जाएगा? आगे यही निर्णय लिया गया है कि हम लोग को जिसका भी ये गड़बड़ी हुई है, जिसको आवास अबुआ आवास जो मतलब कि जिनको होना चाहिए उनको नहीं मिला है, तो उसका लिस्ट हम लोग पहले ब्लॉक से लेंगे, उसमें जांच करेंगे कि किसको मिल रहा है किसको नहीं। जो जायज़ है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं होना चाहिए उनका अगर लिस्ट में फर्स्ट में नाम है तो मैं इसकी शिकायत खुद डीडीसी या डीसी से जाकर करूँगी। देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ की लिस्ट भी है, थोड़ा लिस्ट देखिएगा। और आप लोग, आम सभा का कॉपी भी यहाँ लगा हुआ है जिसमें यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ तीसरा नंबर में था और उसको अभी तीसरा नंबर वाला को कितना नंबर में दे दिया? 203 कर दिया, मतलब 200 लोगों का पीछे कर दिया। तो ये एक तरह से दबंग है और इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि और दूसरा अगर पंचायत में इस तरह का अगर होता होगा तो ऐसा ना हो। देखिए, देख सकते हैं सरीला देवी जो यहाँ पे
203 देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, मतलब 3 से सीधे 200 आदमियों के आगे इन लोगों को डाला गया। तो ये गलत है और इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, यहाँ लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और आप में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जोहार, वंदे मातरम, जय झारखंड।